नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सभी खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गागरौल में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की। डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि जल हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए इसका संरक्षण करना भी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल स्रोतों को साफ रखें, पानी बर्बाद ना करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कार्यक्रम में बारिश का पानी बचाने के तरीकों और सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से प्रेरित होकर किसान अब कम पानी में उगने वाली फसलों को अपना रहे हैं। टिब्बी क्षेत्र में किसान पारंपरिक धान की रोपाई की बजाय अब डीएसआर तकनीक से धान की बुवाई कर रहे हैं। डीएसआर विधि में धान को सीधे खेत में मशीन से बोया जाता है, जिससे मजदूरी, समय और पानी की बचत होती है। इस तकनीक से फसल में कम लागत और पैदावार अधिक होती है। कृषि अधिकारी श्री राजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिले में अभी तक 20,000 हेक्टेयर में डीएसआर विधि से धान की बुवाई हो चुकी है। किसान श्री रवि जोसन और श्री बलजीत सिंह ने बताया कि वे पिछले 2 से 3 सालों में इस तकनीक का लाभ भी उठा रहे हैं। जो 1401 वैरायटी है, देखिए यहाँ झोने की 3 वैरायटियाँ खास करके पीआर और पीआर के अलावा जैसे मुच्छल की किस्में आती हैं तो उसमें 1401 आ गई, 1692 या 1509 की किस्में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ उपजाऊ क्षेत्र में लगाई जाती हैं। तो साथियों, इस बार हमने 1401 जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है उस वैरायटी का ट्रायल किया। इस बार ये आप देख रहे हैं जैसे लहराते खेत में हमने ये इसको बिजांत की है, इसकी लगाने की जगह इसे बिजांत किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने को जो पानी, वैसे तो भगवान की कृपा से अपने क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो वाटर लेवल है थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उसे देखते हुए हमने इस बार ये इसको बिजांत किया है इस झोने को। और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये धान, जिस तरह सरकार ने भी जल संरक्षण का जो आपने देखा है कि पिछले दिनों बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने यहाँ सरकार इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है, तो उसे देखते हुए सभी किसान साथियों को मैं ये निवेदन करूँगा कि जो ये पानी की किस तरह बचत की जाए, उसे देखते हुए ये बिजांत का जो ये सिस्टम है ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 3 साल से हम ये ट्रायल करते आ रहे हैं। जो क्षेत्र है ये क्षेत्र राइस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इससे पहले जो वैरायटी लगी हुई है या लग रही है वो पीआर 114 है। अब इसके बाद में जो वैरायटी अब चालू होगी ये है वैरायटी 1401 की वैरायटी है। इस बार डीआरएस भी बहुत अच्छे स्केल में किए है अपने किसानों ने। अब जो ये वैरायटी है ये 160 दिन की वैरायटी है। इसके बाद में 1847 लगनी शुरू होगी। 1847 लगभग 140 35-40 के करीब दिन लेती है। उसके बाद में 1509 आ जाएगी, वो 120 दिन लेती है। तो ये अच्छा क्षेत्र है। और आदमी हमारे गांव का है, वो अलग लगाता है, वो फुल काम अभी मिल रहा है, कादो मिल रहा है, अभी ये लगा के उसके बाद उधर कादू करेगा। तो उधर एक दिन में कितने बीघे लगा देते हो? और 2 बीघे लगा देते हैं। और कितने टाइम तक ये काम चलेगा? एक काम 1.5 महीने चलेगा। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई डीएसआर मेथड से इसकी बिजाई करें, मतलब कि मशीन से बिजाई करें, ना कि नर्सरी तैयार करके रोपाई करें। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसमें जल की बचत होती है। सरकार द्वारा भी इस माह या इन दिनों के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जल बचत पे ही एक कार्यक्रम 5 जून से लेके 20 जून तक चल रहा है। तो इससे क्या है कि डीएसआर मेथड से बिजाई करने से एक तो किसान साथियों को पानी की बचत होगी और इसमें उत्पादन भी ज़्यादा आएगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीएसआर मेथड से ही बिजाई करें और जल संरक्षण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का एक हिस्सा बने। महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गांव चुवास में महारानी लक्ष्मीबाई बटालियन के संयुक्त सहयोग से 71 पौधे लगाए गए।
इस दौरान महारानी लक्ष्मीबाई को पौधे लगाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। पर्यावरण प्रेमी श्री योगेश शर्मा ने ये कहा कि वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि पेड़ लगाकर ही दी जा सकती है। स्थानीय निवासी एडवोकेट भरत शर्मा ने बताया कि पिछले 6 सालों से हर साल लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी टीम पौधारोपण करती आ रही है। यह अभियान वीरों के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास है। सीकर जिले की श्री माधोपुर पंचायत समिति के महरौली गांव में लंबे समय से बंद पड़े रास्तों को अब ग्रामीणों के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ता महरौली से शिमारला तक करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जिसे कुछ किसानों ने तारबंदी और मेड़बंदी कर बंद कर दिया था। इससे ग्रामीणों को आने जाने में अब परेशानी हो रही थी और खेती के काम भी काफी प्रभावित हो रहे थे। ये मामला यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में उठाया गया था और इसी के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर एक कार्रवाई की। ग्राम पंचायत की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर रास्ते से अतिक्रमण भी हटाया गया और रास्ता पंचायत को सौंप दिया गया। रास्ता खुलने पर ग्रामीणों ने प्रशासन का धन्यवाद किया और इसे गांव के लिए एक बड़ी राहत बताया। सलुम्बर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम हुआ। शुरुआत में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। फिर छात्रों ने डॉक्टर जितेंद्र जोशी के निर्देशन में योग अभ्यास किया और इसी के बाद अधिकारियों और आमजन ने पौधारोपण किया। प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ हरित भविष्य का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम के बीच हल्की बारिश होने से माहौल का उत्साह बढ़ गया। इसी दौरान आमजन से भी अपील की गई कि मंदिर परिसर और शहर को साफ और पॉलीथीन मुक्त रखें और जल संरक्षण में भी हिस्सा लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं ताकि हर वर्ग को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। इसी क्रम में चिकित्सा निदेशालय जयपुर की टीम टोंक जिले के अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने सादत अस्पताल टोंक का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की। डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने ये बताया कि अस्पताल में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है और मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज भी मिल रहा है। यहाँ 1100 दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं और मेडिकल कॉलेज स्तर पर भी 1800 दवाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी में वेटिंग कम करने के लिए एक और मशीन और डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। हमने व्यवस्थाओं में पाया कि टोंक जिला अच्छा काम कर रहा है और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी गुंजाइशें रहती है जिसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमारे यहाँ बेसिकली हर चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सारा स्टाफ अपने तन मन से काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जनता को, आम जनता को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिले। राज्य सरकार का उद्देश्य है हर गरीब तबके के तक, हर नीचे के तबके तक, जो नीचे के लेवल रूट का आदमी है उसको चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में मिले और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 0 रहे। सरकार की यही मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप हमें टोंक जिले में भेजा है और अभी हमारे 1700 डॉक्टर्स की भर्ती हो गई है। अभी जस्ट हमारी राज्य सरकार ये चाहती है कि तुरंत से तुरंत जहाँ पीएससी है, छोटी पीएससी तक भी डॉक्टर पहुँचे। मुझे ऐसा अनुमान है कि हमारी राज्य सरकार 1 महीने के अंदर अंदर सब जगह पोस्टेड कर देगी। अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और हमने अभी फार्मासिस्टों को हर एक पीएससी तक पोस्टिंग दी है राज्य सरकार ने। नर्सिंग स्टाफ की सब जगह कर दी। नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है, फार्मासिस्ट की कोई कमी नहीं है। चिकित्सकों की थोड़ी बहुत थी तो चिकित्सक अभी 1700 हमारे हर जिले, ऐसी कोई पीएससी नहीं रहेगी जिसमें चिकित्सक नहीं होगा। डीडवाना जिले में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन ने अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों और आमजन से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शीतल कुंड बालाजी धाम में होगा। इसके अलावा सभी उपखंड, पंचायत और गांव के मुख्यालयों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी योग दिवस मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा है कि योग से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है, इसीलिए सभी लोग 21 जून से योग की शुरुआत करें और इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार डीडवाना कुचामन जिले में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम शीतल कुंड डीडवाना पर किया जा रहा है, साथ में अन्य स्थानों पर भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर भी जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन पर आयोजन किए जा रहे हैं। मैं जिलेवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के योग दिवस के दिन योग की शुरुआत करें और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमको योग को अपनाना आवश्यक है। तो अभी सभी जिलेवासी इस दिन विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पर भी सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि वहाँ आए और जो संकल्प एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का इस बार रखा गया है,
उसमें अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देशन में कक्षा 1 से 5वीं तक के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसे 2025-26 के सत्र से लागू किया जाएगा। RSCIT उदयपुर की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया है कि सरकार की मंजूरी के बाद 18 नई किताबों की तैयारी भी पूरी कर ली गई है और उनकी छपाई का भी कार्य शुरू हो गया है। नए पाठ्यक्रम में बच्चों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और वीर दुर्गादास, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों के जीवन की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ाई जाएंगी। साथ ही भारतीय संस्कृति, इतिहास, भूगोल और वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाएं भी सरल और रोचक तरीके से सिखाई जाएंगी, जिससे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि देश और समाज से जुड़ी व्यवहारिक बातें भी सीख सके। कक्षा 1 से 5 की प्रचलित पुस्तकों और पाठ्यक्रम दोनों में ही इस साल बदलाव किया गया है। 1 से 5 का पाठ्यक्रम शासन से अनुमोदन के उपरांत हमने उस पर 1 से 5 की पुस्तकें जो है वो बनाई है और 1 से 5 की पुस्तकें भी शासन से अनुमोदित होकर के प्रिंटिंग के लिए RSTV को जा चुकी हैं। तो नए सत्र में बच्चे जो है 1 से 5 की नई किताबों को, जिनको नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है, नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार लर्निंग आउटकम्स को उसमें अलाइन करते हुए सभी तथ्यों को शामिल करते हुए किताबें जो है हमने बनाई हैं और नए कलेवर में आप सारे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को 1 से 5 के बच्चों के बीच में इस नए सत्र में देख पाएंगे। बहरोड जिला अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अस्पताल में डायलिसिस सेवा की शुरुआत की गई है। शुरुआत में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे किडनी फेल होने पर इलाज यहीं पर हो सकेगा। इस सेवा का उद्घाटन विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने किया। PMO डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया है कि डायलिसिस गंभीर किडनी मरीजों के लिए जरूरी प्रक्रिया है। ये सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है और चयनित मरीजों को ही मिलेगी। इससे मरीजों को जयपुर नहीं जाना पड़ेगा और हर सत्र का 2000 से 2500 रुपए का खर्च भी बचेगा। ये सुविधा ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। डायलिसिस का आज से चालू होना, रोजाना के हम 4 मरीजों को डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा इमरजेंसी हो तो रात को भी कर सकते हैं। ये अपने आप में जो बहुत बड़ी परेशानियाँ थी उसके लिए हम बहुत बड़ा मिल का मरीजों के जीवन बचाने के लिए डायलिसिस से अभी डॉक्टर से मांग की है की निश्चित रूप से मैंने कहा वो पत्र मुझे पहले बताया आज बताया जल्द से जल्द बैंक की व्यवस्था हो जाएगी पर हमारे पास अब पैसों की कमी नहीं है क्योंकि जो उधर सामने बिल्डिंग बन रही है फिर उसके बाद में इसका भी सारा रिनोवेशन होगा तो अपने आप में एक आधुनिकतम अस्पताल बन जाएगा। 65 करोड़ रुपया एकदम आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी धन्यवाद देते हैं हम आगे मुख्यमंत्री जी को और हमारे चिकित्सा मंत्री को। निश्चित रूप से जो भी हमको यहाँ सुविधाओं की जरूरत है उसके लिए रात में महंगा सुविधा या डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे और जहाँ भी जो जरूरत है उसके लिए हम करते रहेंगे कोशिश। और इस अस्पताल को सपना है कि सुंदर अस्पताल तो उसे ही कहते हैं जिससे अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिल सके और इंसान की जिंदगी बचाने के लिए जो समर्पण हम कर सकते हैं करेंगे। बीकानेर में जेल में बंद कैदियों के हुनर को पहचान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बीकानेर के सिविल लाइंस स्थित मसाला चौक में जेल में बने सामानों को बेचने के लिए एक स्थायी दुकान की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्टि, जिला न्यायाधीश श्री अतुल सक्सेना और अन्य अधिकारियों ने किया है। इस पहल से कैदियों को न केवल रोजगार का मौका मिलेगा बल्कि सुधार और आत्मनिर्भरता की भी राह खुलेगी। जेल बैंड ने देशभक्ति गीतों से अतिथियों का स्वागत किया। ये पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक अनोखा प्रयास है। आज भी मसाला चौक में हमने केंद्रीय कारागार बीकानेर की ये शॉप शुरू करी है। हमारे बंदी जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं उनको जनता तक पहुँचाने के लिए, उनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ये शॉप जेल को दी है। और जैसा आप देख सकते हैं बंदियों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इन हाउस ही रहकर जेल में ये सारी चीज़ें तैयार करी। देखो, कैदियों का जो कार्य है, जो प्रोडक्ट है जेल का, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। तो जेल महानिदेशक श्रीमान गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में बंदियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और जेल का कोई ब्रांड भी बने, उस आधार पे आज हमने ये मसाला चौक बीकानेर जो है यहाँ पे एक शॉप आवंटित करवाई है। और इसका इनॉग्रेशन श्रीमान डीजे साहब, कलेक्टर मैम और SP सर द्वारा किया गया।
तो उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, एक तो इनका री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, एक कॉन्सेप्ट है प्रिजन का, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, कैदियों को और जेल के बंदियों को भी ये स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा। उनको इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा और जेल से जब छूटकर वो बाहर जाएंगे तो बाहर भी उनको रोजगार प्राप्त हो पाएगा, तो स्वावलंबी हो पाएंगे। बूंदी जिले के खटकड़ गांव के लोगों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने गांव में एक नया और आधुनिक सीएचसी बनवाया है। करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इसी मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत और जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री बिरला ने यहाँ सामुदायिक भवन, कक्षा कक्ष और खेल मैदान जैसे कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि इस नए सीएचसी में खटकड़ और आसपास के 60 से अधिक गांव के लोगों को बेहतर इलाज और जांच की सुविधाएं मिलेंगी। अब ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी गंभीर है और योजनाएं सही तरीके से भी लागू की जा रही हैं। कठुमठ नोडल केंद्र प्रभारी डॉक्टर श्रीमती रश्मि गुप्ता और डॉक्टर अशोक मीणा के मुताबिक राजस्थान सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जा रही है। इस योजना के तहत अलवर जिले की जिन छात्राओं का नाम अंतिम सूची में है, वे राजकीय महाविद्यालय कठुमर में अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा रही हैं। कन्या महाविद्यालय की छात्रा सुचि शर्मा ने बताया है कि वह स्कूटी योजना के लिए जरूरी कागजात जमा कर रही है। उसने भजनलाल सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पहले स्कूटी मिलने में बेहद देर होती थी, लेकिन अब समय पर स्कूटी मिल रही है। आज कालीबाई भील स्कूटी योजना की जो स्कीम है उसकी आज हार्ड कॉपी जमा हो रही है और हम शुक्र करते हैं भजनलाल सरकार का, जो इतनी जल्दी स्कीम को जल्दी किया जा रहा है और स्कूटी जल्दी वितरित की जाएंगी, तो हमें उसका धन्यवाद है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए बाजरे के बीज की थैलियां निःशुल्क दी गई हैं। ये वितरण किसान सेवा केंद्र पर हुआ, जहां कुल 180 किसानों को उनके जन आधार कार्ड के माध्यम से बीज की थैलियां दी गई। ये काम कृषि पर्यवेक्षक श्री विकास सैनी और छोटू कुमारी शर्मा की निगरानी में किया गया। इस योजना से ग्रामीण काफी खुश दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि योजना खरीफ सीजन में खेती के लिए बेहद मददगार साबित होगी। कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र महुआ खुर्द पंचायत समिति मालाखेड़ा में आज 180 किसानों को बाजरा मिनी किट का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें महिला किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरण किया जाएगा। इसमें महिला किसानों को जन आधार कार्ड तथा जिस जन आधार कार्ड से जो मोबाइल लिंक है वो लेकर के आना है, उसमें OTP जाएगा, फिर उसके माध्यम से महिला किसानों को वितरण किया जाएगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े झालावाड़ दौरे पर रहे। उन्होंने झालारा पाटन के जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाए। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, मनरेगा, कुसुम योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कृषि के क्षेत्र में सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन हरियालो राजस्थान को मजबूत करने और पौधों की देखरेख पर भी जोर दिया है। बैठक से पहले उन्होंने जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी देखी और उसकी सराहना भी की। खेरवाड़ा में पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल ने पुलिस थाना परिसर में व्यापारियों, CLG सदस्यों और शांति समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण और आमजन को सुरक्षा देना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे भी अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।